बैठे। साइन उसका है थीटा प्लस कॉस उसका है थीटा बराबर 1, या साइन थीटा बराबर 1 कॉस है थीटा। क्या आपकी समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं, होता क्या है? नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने अभी तक ये नहीं जाना कि त्रिकोणमिति क्या होती है। अचानक से आपके सब्जेक्ट में त्रिकोणमिति को जोड़ दिया जाता है और आपको पढ़ाने लगते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। ये सारी बातें बाद की, पहले इसका बेसिक आप जान जाओगे ना तो आप खुद कहोगे कि त्रिकोणमिति बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके देगा त्रिकोणमिति को। तो यहाँ बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति जैसा कि यहाँ पर हम आपको बताते हैं, त्रिकोणमिति तीन कोणों से मिली आकृति और उसकी मापदंड को यहाँ त्रिकोणमिति कहा जाता है। जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ जैसे मैंने इस चित्र को बना दिया, इसमें कितने कोण है, एक कोण, दो या तीन कोण है, इसलिए इसको त्रिकोण कहेंगे। और इसी में जोड़ दिया मिति का मतलब होता है माप, इनकी मापदंड करनी है। और उसके बाद में यहाँ एक और बात बता दें कि आप सोच रहे होंगे इसको हमने त्रिभुज पढ़ा है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा होती हैं, इसलिए इसको त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद में एक अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है कोण, क्योंकि इसे भी जानना है। यहां पर सीधा सीधा लिखा है कोण, यहां भी लिखा है कोण, यहां कोण की बात हो रही है, तो आपको कोण को जानना ही होगा कि वाकई में कोण होता क्या है। इसी को हम आपको बहुत ही आसान तरीके से यहां समझाने वाले हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए आपके सामने कोई पेड़ खड़ा है, यहां आप इस पेड़ को कुछ दूरी से देख रहे हो। यहां से आप इस पेड़ की जड़ को, यहां तने को देख रहे हो। यहां देखने के बाद आपको आगे नहीं जाना है, ना पीछे जाना, कुछ भी नहीं करना है, केवल यहीं खड़े खड़े आप इस पेड़ की ऊंचाई को भी देख सकते हो। बिल्कुल, क्या करना हो, जब आप इस पेड़ की ऊंचाई को देखोगे या तो आपको अपनी आंखें ऊपर की तरफ घुमानी पड़ेंगी या पूरी गर्दन को इस तरह से घुमाना पड़ेगा। यहां मतलब एक घुमाव देना होगा। इस घुमाव को कोण कहते हैं। समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि मैं मान लेता हूं मेरे पास ये टॉर्च है, ये मार्कर नहीं है, ये टॉर्च है, ये मानना है आपको। और इस टॉर्च को मैंने यहां से लाइट इस तरह से दी, तो क्या करना है आपको, ये प्रकाश इस दिशा में जा रहा है, बिल्कुल सही। इस टॉर्च को जब इस तरह से आप घुमाओगे ना तो ये प्रकाश जाएगा इस तरह से ऊपर की ओर। तो इस घुमाव का ही आपको ध्यान रखना है। जो आपने इस टॉर्च को घुमाया है इस तरह से, इसको ही कोण कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कोण किसे कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम क्या हैं। तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं। सबसे पहला नाम साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, फिर इसके बाद में कॉट, फिर सेक, कॉसेक। त्रिकोणमितीय अनुपात में ये 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अनुपात की हम डिटेल में बात करने से पहले आपको त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार, इन विषयों पर चर्चा करनी होगी। तो आइए जान लेते हैं फटाफट से कि लंब, आधार और कर्ण होते क्या हैं, कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। ये आप पिछली क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं फटाफट से यहाँ आपको बता दूं। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 अंश का हो। कितने का? 90 अंश का होना चाहिए, तो उसी त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज में हमें क्या पहचानना है कि लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, ये पहचानना है। ये पहचानने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका, इस त्रिभुज में सबसे पहले हम आधार को पहचान लें तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर हम कर्ण को पहचान लें तब भी अच्छा रहेगा। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से पहचानना। मैं दोनों ही तरीके बता देता हूं।
यदि हमें आधार को इसमें पहचानना है, सबसे पहले हम क्या करें, आधार को पहचानें। तो आधार को किस तरह से पहचानेंगे, जैसे कि मैं आपको यहां बता दूं, इस त्रिभुज में दो कोण दर्शाए गए हैं। कौन कौन से, एक बी कोण पे ये दे दिया थीटा, यहाँ ए कोण पे दे दिया 90 अंश। तो ये दोनों किस भुजा पर बने हुए हैं, ए बी भुजा पर बने हुए हैं। उस पे ए बी भुजा पर बने हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये आधार है, दोनों ही कोण आधार पर बने होते हैं। जैसा कि आपके सामने कोई भी समकोण त्रिभुज रख दिया जाए और उसमें दो कोण बता दिए जाएं, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि दोनों कोण किस भुजा पर बने होते हैं, आधार पर बने होते हैं। ये ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन, यदि आप कण को पहचान लें तो और ही अच्छा है। कण को पहचानने का आसान तरीका, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। तीनों भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं, कण कहते हैं। और सबसे बड़ी भुजा को इस चित्र में पहचानने के लिए समकोण के आगे या 90 अंश के सामने वाली भुजा कण होती है। अब बचा क्या, लंब। तो यहां पर कौन सी भुजा बची, ये वाली, तो ये क्या होगी, लंब होगी। लंब को पहचानने का तरीका, आधार के साथ जो भुजा 90 अंश का कोण बनाती है, ध्यान से सुनना, आधार के साथ जो भुजा 90 अंश का कोण बनाती है उसको लंब कहते हैं। तो यहां देखा हमने, ये आधार है, इसके साथ में एसी भुजा, कौन सी, एसी भुजा 90 अंश का कोण बना रही है, यहां देख रहे होंगे आप दोस्तों। इसके बाद में हमारा सीधा नजर जाती है पाइथागोरस प्रमेय पर। पाइथागोरस प्रमेय आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी, 7th क्लास में पढ़ी होगी, और यह आपकी त्रिकोणमिति में बहुत ही ज्यादा इसकी अहम भूमिका रहती है, पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय, इसकी त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा अहम भूमिका इसी प्रमेय की रहती है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ के नाम है जिसने समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कण को एक संबंध में बांधा है। इसका एक फॉर्मूला बनाया, जैसे आप कहते हैं फॉर्मूला। उस फॉर्मूले पर हम आने वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल हम बात करेंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। उसके बाद में ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे, साइन, कॉस, टेन, थीटा, इन सभी की बात करने वाले हैं।